क्या हाल आपका। देखें, एसएससी सीजीएल का एग्जाम, मेंस एग्जाम्स की डेट जैसे जैसे पास आ रही है, लगातार नई थ्योरी सामने आ रही है कि कुछ ये भी बच्चों को संशय है कि अगर डीएसटी में फेल हो गए तो वो मेंस एग्जाम जो 19 तारीख को है वो नहीं दे पाएंगे। पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि इससे बहुत से बच्चों के मन में ये आ जाता है, उससे क्या होगा, कंपटीशन लो हो जाएगा। क्लियर। क्या डीएसटी और मेंस में रिलेशन है? मतलब अगर आप डीएसटी नहीं देते हैं तो आप मेंस देंगे, या दोनों में क्वालिफाई होना जरूरी है, या सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका पहले डीएसटी चेक होगा या मेंस एग्जाम चेक होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, टीयर 1 में जो कहीं ना कहीं ये थियोरी सामने आई थी, जिन्होंने भी टीयर 1 क्वालिफाई है वो सारे के सारे बच्चे मेंस नहीं देंगे। मतलब उनमें से बहुत से बच्चे मेंस नहीं देंगे। उन सभी पॉइंटों को बताएंगे। और दूसरा कि क्या डेट फ्लिप होने से कट ऑफ पर इंपैक्ट आएगा। देखें, अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं तो प्रत्येक बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। अब वो पॉइंट नहीं रह गए कि मेरा ये पोर्शन बाकी है या ये है या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर अब भी कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये कि आप बहुत पीछे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि लगभग प्रत्येक कैंडिडेट ने ये चीज कवर कर ली है और अब केवल फाइनल टच के लिए तैयार है। 1,30,000 बच्चे हैं, उनमें से केवल लगभग 16-17 के आसपास ही कैंडिडेट जॉब मिल ले पाएंगे। बाकी कैंडिडेट 1 लाख लगभग 13,000 कैंडिडेट क्या होंगे, फेल होंगे। ये ट्रूथ है, ये है भी। लेकिन कौन बच्चा ऊपर जाएगा कौन नीचे, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखें, क्या सामने आ रहा था कि डीएसटी पहले हो गया, तो इसका अर्थ यह है कि मेंस एग्जाम बाद में है और मेंस एग्जाम में वही कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे जो डीएसटी पास होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 18-19, इसका अर्थ ये नहीं है कि यहां पर जो कैंडिडेट फेल है वो मेंस नहीं देंगे। पहला पॉइंट तो मेंस देंगे सभी, जो 1,30,000 कैंडिडेट हैं वो। क्लियर। दूसरा, क्या जो कैंडिडेट मेंस, देखिए यहां पर एक चीज ये भी क्लियर है कि यहां पर ये भी बताया गया कि लगभग बहुत ज्यादा मात्रा में कैंडिडेट डीएसटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है वो डीएसटी के लिए तैयार है, क्योंकि जब उसने इतना समय दिया है सीजीएल के लिए तो डीएसटी के लिए वो लापरवाही थोड़ी करेगा। आप मान सकते हैं 1,30,000 में से मैक्सिमम 5 से 6,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डीएसटी क्वालिफाई नहीं होंगे, बस मैक्सिमम। वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज क्लियर करके गया है उसे पता है कि मुझे किस तरह डीएसटी को क्वालिफाई करना है। वो पहले से उसने प्रैक्टिस कर ली है और कहीं ना कहीं वो सीएचएसएल का एग्जाम भी दे के आए। अगर नहीं भी दे के आए तो कभी उससे कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, डीएसटी के लिए आप हो जाए। कुछ पोस्टों के लिए हो सकता है कट ऑफ हाई हो, कंप्यूटर के लिए। हाँ, कंप्यूटर एक अलग है, सीपीटी के लिए भी कहीं ना कहीं पेपर में कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि कुछ पोस्ट के लिए नहीं हो। लेकिन इतना इंपैक्ट नहीं होगा कि 1,30,000 में से लगभग 50 से 80,000 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाए किसमें, डीएसटी में। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, डीएसटी अपनी जगह है, मेंस एग्जाम अपनी जगह है, दोनों में क्वालिफाई के लिए कंडीशन डाल रखी है, कितना परसेंट, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। और डीएसटी में और मेंस में कहीं ना कहीं मेंस के जो मार्क्स हैं आपके, वही आपको जॉब दिलाएंगे, चाहे वो 4600 ग्रेड पे की हो, 4200, 2400, 2800। अब मेन पॉइंट ये था ना कि जो मेंस एग्जाम नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी कैंडिडेट मेंस एग्जाम देंगे, क्योंकि इससे जो कंपटीशन है ना वो लो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। यहां पर आप ये मान सकते हैं कि लगभग मैक्सिमम 17,000 वैकेंसी है और उनमें कैंडिडेट 1,30,000 है। तो आप लगभग ये मान सकते हैं कि एक पोस्ट पर कितने कैंडिडेट का क्या है यहां पर कंपटीशन। लेकिन यहां पर आपने ये देखा, जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर था और जो दो पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और फिर तीसरी लिस्ट आई थी,
तो इन दोनों में कहीं ना कहीं वेटेज ज्यादा होगा तीसरी लिस्ट के मुकाबले। मतलब इनमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो किस में चले जाएंगे, उसके बाद अगर नहीं होंगे तो वो इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये जरूर है कि यहां पर वेटेज आप देख पाएंगे, यहां पर लगभग 70% के आसपास होगा कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे, चाहे वो टीयर लिस्ट 1 से हो, लिस्ट 2 से हो। लेकिन जो थर्ड लिस्ट है उसमें केवल 30% के आसपास हो सकता है, 10% और ज्यादा हो जाए, पर मैक्सिमम यही है कि इन कैंडिडेट के आपने मार्क्स देखे, जो डिफरेंस है वो करीबन 10 से 15 मार्क्स का होता है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर टीयर 1 में 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा ले रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ एबिलिटी एक्स्ट्रा है कि वो बाकी कैंडिडेट से कहीं ना कहीं compete कर पाए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपका डीएसटी से कोई रिलेशन नहीं है, कि आपका डीएसटी नहीं हुआ तो आप मेंस एग्जाम नहीं देंगे। वो लगातार दिन है 18 और 19 को। 18 को केवल ये पता करने के लिए कि क्या एसएससी इस एग्जाम्स को करवा सकती है या नहीं, जो मैंने बताया था। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो भी जाए 1% डीएसटी में, तो उससे इंपैक्ट नहीं होगा। वो डीएसटी के मानो कुछ चेंजेस हो गए तो वो नेक्स्ट डे को हो सकता है, 20 को, 22 को, 23 को, 1-2 सेंटर पर। लेकिन अगर एग्जाम में गड़बड़ हो गई 19 तारीख वाले में, तो फिर ये होगा कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जैसा हमारा मानना है, जैसी मैं कहीं ना प्रेडिक्शन समझ रहा हूं कि इस कारण से 18 और 19 में, और ये प्रत्येक कैंडिडेट को भी कहीं ना कहीं आइडिया है कि 19 का करने का कारण यही है एग्जाम, कि एसएससी को 18 को पता चल जाए। और बाकी क्योंकि अगर जैसे ही नॉर्मलाइजेशन काम करेगा फिर से थोड़ा सा गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम। और सबसे इंपैक्ट अब देखिए, सेल्फ स्लॉट कब तक आएगा या आएगा या नहीं आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी केवल आपके एग्जाम के आज आप ये मान सकते हैं 8 तारीख है और 10 मतलब 18 तारीख को आपका एग्जाम है। तो सेल्फ स्लॉट यहां पर 2 पॉइंटों के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेल्फ स्लॉट इसलिए शायद नहीं भी आ सकता। देखें, इसके बीच में जो संशय है वो आप क्लियर कर लें। सेल्फ स्लॉट केवल एग्जाम के लिए नहीं, आपका डीएसटी भी है। तो अगर सेल्फ स्लॉट 2 से 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर सेल्फ स्लॉट नहीं आएगा। शायद आपका एग्जाम वही सेंटर हो सकते हैं जो, शायद, मैं शायद की बात कर रहा हूं यहां पे, पूरी क्लियरली नहीं कह रहा, क्योंकि डीएसटी एक अलग रोल करता है पे, और एग्जाम एक अलग रोल। तो डीएसटी के बारे में और एग्जाम के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्लॉट के बारे में आपको सारी कहीं ना कहीं जो भी क्वेरी थी वो क्लियर होगी। लेकिन फिर भी कोई बच्चे को लगता है तो वो जरूर कमेंट्स करें। बाकी अपनी तैयारी पर ध्यान दें, बाकी पॉइंटों को आप इग्नोर करते जाएं, और जैसे ही 18 तारीख और 19 तारीख को आता है अपना 100% दें। जितना आपने पढ़ा, जो चीज़ आपने जितना यूटिलाइज कर सकते हैं करें, और कहीं ना कहीं जीएस में अच्छे मार्क्स ले, क्योंकि जीएस ही आपको कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट दिलाएगी, जो 4200 से हो सकता है 4600 पर चले जाए। अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी मैक्सिमम बात कर रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो भी आप काफी ऊपर चले जाते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।